जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके दरवाजे पर, जिनके घर में ये नहीं पहुंचे हैं सर्वे वाले कर्मचारी, तैयार कर रहे हैं जिस पर लोगों का सीरियल नंबर, नाम। हाँ, मनोज झा, शिवानंद तिवारी पर हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों का नाम लेना भी हम पाप समझते जाता है सामंती, ये सामंती प्रवृत्ति के ये लोग हैं। नहीं, सामंती शोषक तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ये सब वामपंथी मीडिया का गढ़ा हुआ इतिहास है। लोग की आदत है कि बाप की जगह पर अपने पड़ोसी को बाप बोलते हैं। जो लोग आज सामंती शोषक कहते हैं, उनके बाप दादा का भरण पोषण इसी जाति ने किया। लालू यादव कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। अब लालू यादव को चाहिए कि 14% यादव से ज़्यादा भागीदारी 2024 और 25 के चुनाव में 18% मुसलमान की सुनिश्चित करवाएं। अब भूमिहार नेता आशुतोष कुमार पंचायत महापंचायत करने वाले हैं, प्रखंड और पंचायत में जाने वाले हैं। इनका यह आरोप है कि जातीय जनगणना में घालमेल किया गया है और यह सरकारी आंकड़ा पेश किया गया। ऐसे कई आरोप लगातार बीते दिनों, मतलब 24 घंटे से यह लगा रहे हैं। उन तमाम बातों पर अभी हम बात करेंगे। पंचायत में जाके क्या करिएगा? अभी तो हम ये जो सर्वे रिपोर्ट आया है बिहार सरकार का जातिगत जनगणना का, तो हम, चूँकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि भैया हमारे यहाँ कोई नहीं आया है, हमारे यहाँ, हमारे गांव में ही कोई नहीं आया। कई कई ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें पता चला कि गांव में ही कोई नहीं आया है। तो भैया पूरे गांव में जब कोई नहीं पहुंचा तो ये सर्वे पहुंचाया किसने सरकार के पास? इस गांव की इतनी आबादी है, फलाने फलाने जाति के इतने लोग हैं, फलाने घर में इस जाति के लोग हैं। तो ऐसी शिकायतें एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में। तो पहले हम उनके पास जाएंगे और मान ली मौखिक शिकायत वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो मौखिक शिकायत मानेगी नहीं, उसको तो लिखित प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए। तो हम एक शीट तैयार कर रहे हैं जिस पर लोगों का सीरियल नंबर, नाम, पूरा फुल एड्रेस पिन कोड के साथ, और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, सिग्नेचर। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके दरवाजे पर, जिनके घर में ये नहीं पहुंचे हैं सर्वे वाले कर्मचारी, उनसे हम लोग इस तरीके का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इस अन्याय के खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप भूमिहार और ब्राह्मण की बात करते हैं, मतलब मंच का नाम रखे हैं, मगर खाली भूमिहारे भूमिहारे कर रहे हैं, ब्राह्मण को छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण हमारे अस्तित्व में है, ब्राह्मण हमारे खून में है। ब्राह्मण के बिना हम अधूरे हैं और ब्राह्मण हैं तभी हमारा अस्तित्व है। हम ब्राह्मण भूमिहार हैं, हम ब्राह्मण त्यागी, हम ब्राह्मण चितपावन हैं, ब्राह्मण मोहियाल हैं, ब्राह्मण मैथिल हैं, ब्राह्मण सरयू पारेण हैं, बहुत ब्राह्मण हैं। तो उन लोगों का भी गणना कराइएगा। गणना तो हुआ ही है, लेकिन उनका भी, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। ब्राह्मणों को अलग किया, भूमिहारों को अलग किया। सबसे पहली बात तो इसने ये गलती की है। उसके बाद भूमिहारों में भी कई ऐसे कैटेगरीज डाल दिए जिसमें कहीं भूमिहार किया है, कहीं भूनिहार किया है, कहीं भूमिहार ब्राह्मण किया है, और कहीं हमारा गोत्र लिख दिया है दोनों बार। तो ये एक साजिश है कि अलग अलग जगह लोग टिक लगाते जाएं और अलग अलग जगह बढ़ते जाएं और हमको आसानी से इनको कमज़ोर करने का रास्ता दिख जाए। अच्छा, अभी नेता हैं राजद में और भी, तो ऐसे तो बहुत नेता हैं, मगर एक मनोज झा हैं, शिवानंद तिवारी हैं, ये लोग तो सही ठहरा रहे हैं तमाम। हाँ, मनोज झा, शिवानंद तिवारी पर हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों का नाम लेना भी हम पाप समझते हैं। हमारा जबान गंदा होगा इन लोगों का नाम लेने से, और इनको हम ब्राह्मण वगैरह मानते नहीं हैं। इसलिए क्या है, वो तो खुद को मानते हैं। इनसे बढ़िया है कि हमसे आप रामदास अठावले के बारे में बात कर लीजिए। इनसे बढ़िया है कि हमसे आप किसी और के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन इनकी चर्चा नहीं कीजिए। ये दोनों मतलब नहीं, ब्राह्मण नहीं मानते। हम इनको नहीं मानते। इनको नहीं मानते। अभी और भी कितना डाटा कलेक्ट करके फिर कहाँ जाइएगा आप? ये जो बता रहे हैं जिनका नहीं हुआ। हाँ, लगभग 1-8 लाख डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग राज्यपाल महोदय और न्यायालय की ओर जाएंगे। अच्छा, आपकी जो जाति है उस जाति को बताया जाता है सामंती, ये सामंती प्रवृत्ति के ये लोग हैं, दबाते हैं दबे कुचले लोगों को। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सामंती शोषक तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ये सब वामपंथी मीडिया का गढ़ा हुआ इतिहास है, और ये लोग की आदत है कि बाप की जगह पर अपने पड़ोसी को बाप बोलते हैं। जो लोग आज सामंती शोषक कहते हैं, उनके बाप दादा का भरण पोषण इसी जाति ने किया। उनको रहने के लिए घर, ज़मीन, छत दिया,
उनको अन्न पर, तन पर कपड़ा दिया, पेट में अन्न दिया, और आज उन्हीं को आप सामंती और शोषक बता रहे हैं। तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। हमारे पूर्वजों की सोच रही है, हमारी सोच रही है, हम जिनको आदर्श मानते हैं श्री बाबू, उनकी सोच रही है कि हम लोग दलितों, पिछड़ों, कुचले लोग, समाज के हर तबके के लोग को साथ लेकर चलें, आज भी और कल भी। लालू यादव कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। अब लालू यादव को चाहिए कि 14% यादव से ज़्यादा भागीदारी 2024 और 25 के चुनाव में 18% मुसलमान की सुनिश्चित करवाएं। उन्हीं को वोट देते हैं ना, ये दम भरते हैं ना कि सारा मुसलमान हमको वोट देता है। तो 14% यादव हैं, 18% मुसलमान हैं, तो यादव से ज़्यादा टिकट देंगे ना मुसलमान को लोकसभा विधानसभा में। और नीतीश जी की जाति पिछड़े से अति पिछड़े की आबादी ज़्यादा हो गई, अति पिछड़े को सीएम बनाएंगे ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये लोग जो दूसरों को फंसाने के लिए जो जाल बुने थे उसी में फंस गए हैं। लालू जी और नीतीश जी बिल्कुल ज़बरदस्त फंसे हैं। नीतीश जी के लिए क्या कुछ कहिएगा अभी? नीतीश जी के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो खैर उनका अब तो दिमाग भी लगता है कि काम करना, तो मेन काम उद्देश्य पूरा कर दिया अपना, भुला जाते हैं। कल ही लोग उनको देखे गांधी मूर्ति के पास में, गांधी जी की मूर्ति के पास में गांधी मैदान में गए माल्यार्पण करने। मीडिया वाला 8 बार पूछा उनसे, जदयू में फूट हो रही है, फूट आए क्या बोले, हम समझ भी नहीं करते हैं। तो अब उनका बुढ़ापे का असर है। देखे तेजस्वी समझा रहे हैं कि फूट हुई, टूट हुई है आपकी पार्टी में, तो जैसे बच्चा की तरह समझाना पड़ रहा है। तो अब उनकी राजनीति करने की उम्र ख़त्म हो गई। अब उनको जाना चाहिए, हरिद्वार, अयोध्या जाएं, आराम। अच्छा, अभी और विधायक सांसद हैं भूमियार जाति का, वो नहीं आ रहे हैं सामने, आप ही केवल आ रहे हैं, इसको कैसे आएंगे? पार्टी जब उनके आदेश देगी कि जाइए सामने बोलिए, तब वो बोलेंगे। ऐसे नहीं अभी आदेश कर रहे हैं पार्टी, आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तब तक आप लाभ ले लेंगे बोलिए? नहीं, लाभ क्या लेना है, हम तो शुरू से अन्याय के विरुद्ध खड़े रहे हैं। और जहाँ पर हमारे समाज, सवर्ण समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है, चाहे वो शुरू से देखिए SC/ST एक्ट पे अध्यादेश लाया गया था, या 10% रिजर्वेशन दिलाने की बात हो, या EWS में आरक्षण उम्र में छूट दिलाने की बात हो, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। और कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, हम किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार जी से। ये तमाम बातें अभी हम कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। जातीय जनगणना को लेकर और भी खबरें हम लगातार ला रहे हैं। आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।